हम पूरे दिन में कैसे बिहेव करते हैं? Yes, it depends upon our personality, but it is not the only thing. Apart from personality, there are many other variables which influence your behavior. Now, the most important thing apart from personality, what affects you or what impacts you or what is responsible for your behavior is intelligence. Hello everyone, welcome to my channel. एक आम आदमी को इंटेलिजेंस शब्द से सिर्फ इतना ही पता लगता है कि आईक्यू है, आईक्यू हाई है, एवरेज है या लो है। उसके अकॉर्डिंगली हम दुनिया में चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं एंड देन उस हिसाब से बिहेव करते हैं। तो जैसे मैंने पहले अपने एक वीडियो बनाई थी आईक्यू और ईक्यू के बारे में। आईक्यू इज़ इंटेलिजेंस कोशेंट एंड ईक्यू इज़ इमोशनल कोशेंट। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये इसके मतलब क्या है, देन आई विल लिंक द वीडियो in my description box. You can check that out. Let's talk about intelligence. अब IQ हाई है, एवरेज है, लो है, चलो ये तो हमें पता लग गया। अब इंटेलिजेंस 3 तरीके की होती है और 3 तरीके की इंटेलिजेंस हर इंसान में होती है। पर ट्विस्ट यहाँ है कि वो जो तीनों टाइप की इंटेलिजेंस है वो यहाँ पे ऑल और नन फिनोमेना नहीं होता। साइकोलॉजी में हर चीज़ एक कॉन्टिन्यूम पे होती है। आपके पास हर ट्रेट्स होते हैं, बट कईयों में वो ट्रेट्स हाई होते हैं, कईयों में वो ट्रेट्स लो होते हैं। ऐसे ही जो तीनों टाइप की इंटेलिजेंस लेवल है वो हम सब में प्रेजेंट है, बट एक जो इंटेलिजेंस लेवल होती है वो हमारे अंदर प्रिडोमिनेंट होती है। जो प्रिडोमिनेंट होती है वैसे ही हम बिहेव करते हैं। So there are basically 3 types of intelligence level. Now, first is creative intelligence, second is analytical intelligence, and third is logical intelligence. आइए शुरुआत करते हैं लॉजिकल इंटेलिजेंस से। जो लोग लॉजिकल इंटेलिजेंस में हाई होते हैं, दे आर दोज पीपल जो एक चेकलिस्ट ज़िंदगी जीते हैं, चेकलिस्ट बिहेवियर रखते हैं। जैसे कि ये काम ये काम ये काम हो गया हो गया हो गया, इसके अलावा कुछ और नहीं, और उसमें कोई ट्विस्ट नहीं, उसमें कोई टर्न नहीं। सो बेसिकली वो एक ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जैसे ए बी सी डी, ए के बाद बी आता है, फिर सी, फिर डी। ए के बाद डी नहीं आ सकता है, या फिर बी के बाद ऐसा कुछ और नहीं हो सकता है। वो एक पर्टिकुलर तरीके में चलते हैं, इनकी वायरिंग भी ऐसे ही हो रखी होती है। अगर ये चीज़ें चेंज हो जाएं तो ये अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इसलिए एक ऐसे करियर में बहुत सूटेबल रहते हैं जहाँ पर लॉजिकल काम होता हो, जहाँ पर एक पर्टिकुलर तरीका फॉलो किया जाता हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हों, जहाँ पर अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, जहाँ पर पता नहीं है कि आज क्या है और कल क्या हो जाएगा, या अब मुझे क्या काम करना है और कल मुझे क्या काम करना है। ये लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। ये लोग शाइन वहाँ करते हैं जहाँ पर लॉजिकल काम होता है, जहाँ पर तुम्हें पता है, सेट है कि ये ऐसे होता है, इसको ऐसे करते हैं। दैट्स वाई पीपल हाई ऑन लॉजिकल इंटेलिजेंस आर वेरी सूटेबल टू गो फॉर साइंस स्ट्रीम्स। साइंस स्ट्रीम्स में अगर आप लॉजिकल इंटेलिजेंस में हाई हो, आप बहुत अच्छा करोगे। नाउ लेट्स कम टू एनालिटिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल इंटेलिजेंस में जो लोग हाई होते हैं वो लोग डूज एंड डोंट्स, राइट्स एंड रॉन्ग्स, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, उनके सामने पिक्चर क्लियर हो जाती है कि अगर ये कमरा है, इसमें 3 पेंटिंग्स हैं, तो 2 पेंटिंग तो ठीक है, एक पेंटिंग थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड है, और इनका सारा टाइम ध्यान उसी पेंटिंग को देखने में लग जाता है कि अड़ ही जाते हैं कि यहाँ पर ये है। तो बेसिकली इनके दिमाग में जो फ्लो चार्ट्स बनते हैं बहुत अच्छे से बनते हैं, ये एरर बहुत अच्छे से निकाल पाते हैं। तो अगर आप इनको एक बैलेंस शीट दे दो तो एकदम से बताएंगे यहाँ पर एरर है। People who are good and high in analytical intelligence, they're very suitable to be CAs. वो कॉमर्स स्ट्रीम में बहुत अच्छा करेंगे, वो बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत अच्छा करेंगे। wherever when they have to deal with finances, they will do very well.
Now let's talk about creative intelligence. People who are high on creative intelligence rule these people. They are those who become politicians, bureaucrats, prime minister and so on. जो लोग क्रिएटिव इंटेलिजेंस में हाई होते हैं उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है. उनको आप सेट या डिफाइंड रूल्स नहीं कहते कि ये चीज़ ऐसे होती है. दे आर दोज पीपल हु थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. नाउ ये वो लोग होते हैं, अगर ये गोल सेट करते हैं तो गोल सेट किया इन्होंने और गोल की तरफ चलते चलते फिर उनको कोई और चीज़ इंटरेस्टिंग लग गई तो वो उधर चले गए, फिर वापस आए, फिर चलने लगे. तो ये ऐसे चलते हैं. क्रिएटिव होते हैं ना, मोनोटनी से दूर रहते हैं. को अगर ये ऐसे करियर में चले जाएं जहाँ पर वही काम रोज़ रोज़ हर बार होता है एंड देयर इज़ नथिंग एल्स हैपनिंग एंड देयर इज़ नो न्यूनेस, their life can be very unhappy. So जो लोग क्रिएटिव इंटेलिजेंस में हाई होते हैं उन लोगों को ऐसे करियर में जाना चाहिए जहाँ पर कुछ नॉवल चलता रहे, कुछ मोनोटनस रूटीन ना हो. दे स्टार्ट कमिंग अप विद डिफरेंट टेक्निक्स एंड आइडियाज़. अब हर इंसान जो मैंने बताया कि किसी ना किसी एक इंटेलिजेंस लेवल पे प्रिडोमिनेंट होता है. कई लोग किस्मत वाले होते हैं जिनकी 3 में से 2 इंटेलिजेंस लेवल ऑलमोस्ट अच्छी एवरेज से थोड़ी हाई होती है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लॉजिकल इंटेलिजेंस में अच्छा है और वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस में भी अच्छा है तो ये वो लोग होते हैं जो रिसर्चर बनते हैं, जो साइंटिस्ट बनते हैं. Because since they are high on logical intelligence and also high on creative intelligence so that they can create new things. So आज आपको पता चला कि इन तीनों कैटेगरीज़ के जो पीपल हैं ये कैसे रहते हैं, इनको किस करियर में जाना चाहिए. ऑल्सो इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन पीपल दीज कैटेगरीज जिनके रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं. आपके ऑब्वियसली आपके घर में अलग अलग टाइप्स के लोग होंगे जो अलग अलग इंटेलिजेंस लेवल पे आए हैं. तो उनके साथ ये लोग कैसे आपस में इनको बिहेव करना चाहिए ताकि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें बहुत बेहतर तरीके से और एक हारमोनियस रिलेशनशिप घर में बना रहे. तो अगर आपको पता है कि आपके मॉम एंड डैड इस इंटेलिजेंस लेवल में आए हैं तो आप इस तरीके से काम करेंगे कि उनको इरिटेशन ना हो. और अगर उनको पता है कि आपकी इंटेलिजेंस लेवल किस तरीके की है तो वो आपसे वैसे ही काम करवाएंगे या करेंगे कि आपके बीच में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ना आए. इससे आपके घर में सुख शांति बनी रह सकती है. एंड इवन इन पार्टनरशिप एंड रिलेशनशिप इफ़ यू अंडरस्टैंड ईच अदर्स इंटेलिजेंस लेवल एंड देन वर्क ऑन हारमोनियसली कि हमें ऐसे करके आगे बढ़ना है तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी. सो आई होप you've understood this. Press the like button, subscribe to my channel and share this video with a lot of people. Thank you very much. I'll see you in my next video. Take care. Bye-bye.